हाँ तो भैया, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार भैया आपका फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनएमसी इंस्टीट्यूट पर। तो भैया, जो हमारा पिछला टॉपिक था वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था, और आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो इनपुट डिवाइस रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इनपुट डिवाइस के ऊपर रहने वाला है, बेसिक्स ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के ऊपर जो ये वीडियो है वो रहने वाला है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और क्या इनका काम होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिवाइस क्या क्या काम करते हैं, ये बताना है आपको। ठीक। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ संवाद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये पेन, इसे लाइट पेन बोला जाता है। हम इसको किसके साथ कम्युनिकेशन करना है? हमारे इस डिजिटल बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करना है। जैसे मैंने ये ए लिखा, क्या लिखा? ए लिखा। तो मीडियम क्या हुआ? ये पेन हुआ ना। और कम्युनिकेट किससे किया? बोर्ड से। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इनपुट डिवाइस किस काम के लिए आते हैं, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कमांड देने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनको क्या करना है। ठीक है ना? जैसे इसने ए बनाया तो बोर्ड को पता चला कि ए बनाना है। यही हम बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक। ये डिवाइस उपयोगकर्ता को डेटा निर्देश दर्ज करने के लिए, डेटा सेव करना हुआ, निर्देश मतलब कमांड देना, ठीक है ना, ऑर्डर देना, कंट्रोल या नियंत्रित करना, कंट्रोल या नियंत्रित करना। फॉर एग्जांपल माउस, ठीक है ना, माउस से हम अपने कर्सर को कंट्रोल करते हैं ना मॉनिटर पर, विंडो को मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, तो ये सब माउस करता है। कमांड देना या कंट्रोल करना, माउस बेस्ट बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। करने की अनुमति देता है या, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये तो हो गया बेसिक, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा डिवाइस के बारे में, इसके एग्जांपल्स के ऊपर देख लेते हैं कि क्या है इसके एग्जांपल्स, क्या 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 हो सकते हैं। जैसे पहला माउस ही आ गया, ये देखिए क्या आ गया। पहला पहला भैया आपका आ गया, माउस आ गया। माउस। तो हाईलाइट पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिटेल बता दें तो ये, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है ना? कौन सी डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस। पीडी हमने लिख रखा है पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब माउस का यूज हम लोग करते क्यों हैं? माउस का यूज हम लोग करते क्यों हैं भैया? तो ये बताया गया है, आइए देख लेते हैं। माउस एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो ऑन स्क्रीन कर्सर को नियंत्रित करता है। अभी हमने बताया था ना, कंट्रोल करने का काम करता है। ऑन स्क्रीन कर्सर को कंट्रोल करता है, जो पॉइंट बना रहता है ना हमारा मॉनिटर के ऊपर, पॉइंट दिखाई देता है ना, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसका उपयोग आप इसका उपयोग आप क्लिक करके कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं इससे, या कर सकते हैं, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में समझना चाहें। माउस में बटन होते हैं जिनका उपयोग कर आप कमांड दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना? माउस में बटन होते हैं, तो माउस में कौन कौन से बटन होते हैं? सबसे पहला ये आपका हो जाएगा ये कुछ इस तरह माउस रखा हुआ है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? इस डायरेक्शन से ये हो जाएगा राइट बटन। ठीक है ना? ये नीचे लेफ्ट बटन, और ये स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बटन। ठीक है ना? तो टोटल कितने हो गए? टोटल 3 बटन हो गए आपके। टोटल कितने बटन हो गए? टोटल 3 बटन्स। ठीक है ना? टोटल 3 बटन्स हो गए ये आपके माउस में। इसका अगर पूछा जाए आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार किया था, इन्वेंटर जो थे इसके, डॉगलस एंगल बर्थ, डीईबी हमने लिख दिया है। ठीक है ना? डॉगलस एंगल बर्थ ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था पूछा जाए तो 1961 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है ना? माउस का आविष्कार कब किया गया था? 1961 में। ये इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, ट्रिपल सी हो, बैंक के क्वेश्चंस हो, बैंक का एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है ना, केवीएस का दे रहे हो, या
एपीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये हर जगह, ये क्लास जो है हमारी हर जगह के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। हम्म, तो आई थिंक आपको माउस क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसके टोटल 3 बटन होते हैं, मतलब इसमें टोटल 3 बटन होते हैं। और इन्वेंटर कौन है इसके? डॉगलस एंगलबर्ट, 1961 में इसका इन्वेंशन किया गया था, ठीक है ना। इतना क्लियर है? आगे अगला है भैया आपका कीबोर्ड। क्या है? नंबर 2 पे क्या है आपका? आपका है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करता है। विच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ठीक है ना। क्या दिया गया है? कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जो कमांड देने में या संवाद करने में मदद करता है। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? इसमें कई कुंजियां होती हैं जिनका उपयोग टेक्स्ट को दर्ज करने के लिए, मतलब टाइप करने के लिए, कमांड दर्ज करने के लिए, कोई कमांड देना है जैसे शॉर्टकट कमांड हमने दे दिया, कॉपी की, कट की, पेस्ट की, प्रिंट प्रीव्यू की, ठीक है ना। और नेविगेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ये कीबोर्ड आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। ये क्या बना हुआ है? कीबोर्ड बना हुआ है। तो ये ये भी एक तरह का कीबोर्ड ही है भैया। ये भी कीबोर्ड है और ये भी कीबोर्ड है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक अच्छा कीबोर्ड उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है ना। जो एक अच्छा कीबोर्ड होता है वो उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। इससे कहने का मतलब क्या है भैया हमारा? इसका कहने का मतलब है जो यूजर है उसके साथ यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो उसको यूज करने में, ठीक है ना। उसको बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर पाए, ये कहने का मतलब है। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, कीबोर्ड के बारे में हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, दूसरी स्लाइड लेके। कीबोर्ड, ठीक है ना। कीबोर्ड के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा बहुत। तो कीबोर्ड टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 4 टाइप्स के होते हैं कीबोर्ड। कितने टाइप्स के होते हैं? 4। पहला, अगर बेसिकली हम देखें तो बेसिकली 4 टाइप्स के ही होते हैं। बाकी अगर आप जाओगे उनके वेरिएंट्स के ऊपर तो बहुत सारे हैं, ठीक। सबसे पहले नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है ना, डब्ल्यू के वायरलेस कीबोर्ड। तीसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड, एम के मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और चौथा स्पेशल कीबोर्ड, एसपी के स्पेशल कीबोर्ड, ठीक है ना। नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वायर वाला, और वायरलेस डब्ल्यू के वायरलेस कीबोर्ड। इसमें और नॉर्मल और वायरलेस कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है? बस एक में वायर होता है, दूसरे में नहीं होता है। बाकी कीज लगभग सेम ही होती हैं। अगर इसमें बात की जाए मल्टीमीडिया कीबोर्ड में, तो टोटल 112 कीज होती हैं, ठीक है ना। कितनी कीज होती हैं? 112 कीज, मतलब 112 बटन्स होते हैं। स्पेशल कीबोर्ड में 108 कीज होती हैं। कितनी होती हैं? 108 कीज होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितनी कीज होती हैं। टोटल 108 कीज होती हैं स्पेशल में। अब देख लीजिए इसका यूज क्यों किया जाता है। इसमें जो प्ले पॉज बटन, रिवाइंड बटन, ये सारे बढ़ जाते हैं। और ये जो 108 वाला है इसको गेमर्स लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल क्या है भैया? ट्रैक बॉल एक गोल कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है ना। गोल कंट्रोलिंग डिवाइस इसे क्यों कहा गया है? ये देखिए, आइए इमेज के मीडियम से हम समझ लेते हैं। ये ट्रैक बॉल आपका दिया गया है, ठीक है ना। जैसे माउस है, माउस को अल्टरनेटिव हम इसे समझ सकते हैं। माउस के अतिरिक्त एक विकल्प इसे समझ सकते हैं हम, ठीक है ना। माउस के अतिरिक्त एक विकल्प हम इसको अल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे माउस है तो उसमें क्या नाम है, मूव कराने के लिए तो ऊपर नीचे मूव कराना पड़ता है। इसका यूज कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। जिसका उपयोग कंप्यूटर में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बाकी गेमर्स लोग भी इसका यूज करते हैं। या उपकरण माउस के विकल्प के रूप में, अभी हमने कहा ना, उसके अल्टरनेटिव में इसका यूज किया जाता है, में भी काम करता है। और उसका उपयोग लैपटॉप,
प्रयोगशाला स्क्रीन पर क्लिक करने या कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल में एक गोलाकार बॉल, ये जो बॉल बनी हुई है आपकी ना, ये जो बॉल बनी हुई है रेड और ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये एक बॉल बनी हुई है। कहाँ पे थे हम? बॉल होता है जिससे उंगलियों से रोलिंग कर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। माउस और इसमें डिफरेंस क्या है? माउस को मूव कराना पड़ता है कर्सर के लिए, लेकिन इसमें रोल कराना पड़ता है। ठीक है, इसको इसमें आप रोल कराइए, जिस तरफ इसका रोल आप करा रहे हैं उस तरफ कर्सर जाएगा। को नियंत्रित किया जाता है। यह विशेष रूप से गेमिंग, अभी हमने कहा था ना, गेमर्स लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। कौन प्रेफर करता है सबसे ज्यादा? गेमर्स लोग। गेमिंग, रीडिंग और डिजाइन कार्यों में डिजाइनर्स जो होते हैं उसमें ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है ना? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रैक बॉल क्या है। ठीक है ना? ट्रैक बॉल आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन। अब लाइट पेन की कोई इमेज भैया नहीं दी गई है। ठीक है ना? लाइट पेन की कोई इमेज नहीं दी गई है, क्यों? ये हमारे हाथ में लाइट पेन ही है। ठीक है ना? ये क्या है आपका? लाइट पेन ही है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन के साथ काम करता है। एक तरह से इसको भी हम डिजिटल कंप्यूटर ही मानते हैं। ठीक है ना? ये कंप्यूटर ही है हमारा एक तरह से भैया, जो कंप्यूटर स्क्रीन के साथ काम करता है। एक स्मार्ट पेन की तरह काम करता है जो आप स्क्रीन पर दबा सकते हैं और इस तरह कंप्यूटर पर निर्देश दे सकते हैं। मतलब कंप्यूटर को क्या करना है, जैसे अभी हमने कलर चेंज कर लिया, इसको निर्देश देना है ना, हमने कलर चेंज के लिए दिया, येलो कलर सेलेक्ट करके इसको एक्टिव कर दिया येलो कलर। अब इसको पता चल गया येलो कलर एक्टिवेट हो गया। अब अगर हम कहीं भी लिखें तो येलो कलर से देखिए लिख रहा है। ठीक है ना? पेन का उपयोग आमतौर पर डिजिटल चित्रकारी और एप्लीकेशंस डिजाइन में किया जाता है। मतलब जो डिजाइनर वगैरह होते हैं तो वो लोग भी इसका यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लाइट पेन क्या है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया गया है भैया? आगे आपका दिया गया है जॉयस्टिक। आगे क्या दिया गया है आपका? जॉयस्टिक दिया गया है। जॉयस्टिक वह इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम और कंप्यूटर सिमुलेशन में किया जाता है। या एक हैंडल्ड डिवाइस होता है जिसे एक लीवर और कई बटन होते हैं। एक लीवर और कई बटन होते हैं। तो लीवर कौन सा है भैया? ये देखिए, ये आपका लीवर दिख रहा है। बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन, कई सारे बटन के बारे में बताया जा रहा है ना। ये बटन, ये देखिए बटन, कितने सारे बटन है। एक लीवर, ये एक लीवर है। ठीक है ना? ये लीवर है और कई सारे ये बटन दिए गए हैं। ठीक, इस लीवर को हिलाकर इस लीवर को हिलाकर और बटन को दबाकर खिलाड़ी गेम में कार्रवाई, मतलब गेम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? गेम को कंट्रोल करते हैं। मतलब जिधर आप जो इसकी स्टिक है मूव कराओगे उधर आपका गेम कंट्रोल होगा। जैसे रेसिंग का आप खेल रहे हो तो कोई कार रेस कर रही है, हमने लेफ्ट की ओर इंडिकेट किया, इसके जो हैंडल है इसको लेफ्ट की ओर इंडिकेट कर दिया, तो जो कार है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। जॉयस्टिक का उपयोग डिजिटल गेम में चित्रों में नियंत्रित करने के लिए या वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। सीपीयू, अगला क्या है आपका? सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक कंप्यूटर का मुख्य घटक है, मतलब इट इज अ इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, जो सभी की गणना और नियंत्रित कार्यों को संचालित करता है। मतलब सारे कार्यों को ये संचालित करता है, कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क को भी ये हैंडल करता है। यह कंप्यूटर के मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ संवाद करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है या संवाद करता है, जो भी आप कह लीजिए, और उन्हें नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल भी करता है। सीपीयू एक या एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं। सीपीयू में एक या एक से अधिक प्रोसेसर का यूज किया जा सकता है या किया जाता है, जो तेजी से गणना है, मतलब काफी तेजी से कैलकुलेशन वगैरह हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, और कंप्यूटर को काम करने में सक्षम बनाता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है भैया? आपके सीपीयू को कहा जाता है। अब सीपीयू के बारे में हम कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं।
सीपीयू, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो ये आपका भैया 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, सीयू, एएलयू और एमयू, जिसे रजिस्टर भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एमयू का है मेमोरी यूनिट। एमयू क्या क्या है भैया? मेमोरी यूनिट है, ठीक है। तो जब सीपीयू वाला टॉपिक आएगा तो हम पढ़ाएंगे, बाकी आगे देखते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बता देते हैं। जैसे सीयू कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के हर भाग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू करता है हमारा। एएलयू गणनाएं वगैरह जो होती हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क कौन करेगा? एएलयू करेगा। तीसरा, मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? डेटा को स्टोर वगैरह करने का काम कौन करता है? हमारा मेमोरी यूनिट करता है। अगला है आपका ओसीआर। कौन सा है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका भैया काम क्या होता है? इसका काम होता है, यह एक तकनीक है जो मशीन द्वारा डिजिटल इमेज को स्कैन किए गए दस्तावेजों को टेक्स्ट को पहचानने और उसको एडिट करने में योगदान देती है, परिवर्तित करने की अनुमति देती है। जैसे हमने कोई भी इमेज को स्कैन कर लिया, अब उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एडिट वगैरह करने की अनुमति, परमिशन कौन देता है या कौन कैपेबल रहता है? ओसीआर के थ्रू हम जो पीडीएफ वगैरह है, पीडीएफ नहीं, जो इमेज को हमने स्कैन किया है उसको हम एडिट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट वगैरह हमने स्कैन करके रखा है ना, जैसे इमेज में जो टेक्स्ट स्कैन है, टेक्स्ट को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि क्या लिखा हुआ है। अब उस लिखे हुए को आप एडिट करना चाहते हो तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो? ओसीआर डिवाइस के थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है ना। आई थिंक इसका काम आपको समझ में आ गया होगा। फिर बीसीआर आपका बारकोड रीडर, ठीक है ना, ये किसके लिए काम में आता है? बारकोड वगैरह जो आप स्कैन करते हो, फॉर एग्जांपल मॉल्स वगैरह में जो गन्स वगैरह लिए रहते हैं लोग, जो काउंटर पे गन वगैरह लिए रहते हैं ना, आपके प्रोडक्ट के स्कैनर को, बारकोड को स्कैन करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है आपका भैया? बीसीआर डिवाइस बोला जाता है। क्या? बारकोड रीडर, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड की जानकारी को पढ़कर कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करता है, ठीक है ना, कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करता है। यह कस्टमर को फास्ट और सीक्रेट सेवा प्रदान करने में मदद करता है। जैसे रिटेल स्टोर, अभी हमने बताया था आपको, रिटेल स्टोर वगैरह जैसे मॉल वगैरह हो गए या नॉर्मल शॉप्स हो गई, ठीक है ना, कंपनियों या लाइब्रेरियों में, ठीक है ना, वहां भी इसका यूज किया जाता है। फिर भैया लास्ट आते हैं अपना एम आई सी आर। लास्ट क्या है हमारा? एम आई सी आर है। एम आई सी आर एक प्रकार का उपकरण है जो चेक और बैंक नोटों पर, जो चेक होता है आपका ना, ठीक है ना, जो चेकबुक का चेक होता है, चेक और बैंक के नोटों पर मुद्रित स्याही को पढ़ने और इसके डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में प्रविष्ट मतलब स्टोर करने या कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। यह डिवाइस स्वचालित रूप से चेक के विवरण को पढ़ता है। मतलब जो अधिकतर इसका यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? चेक को पढ़ने में, ठीक है ना, चेक की जो स्याही होती है उसको पढ़ने में किया जाता है। और इसे बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम में डेटा के रूप में सहेज लेता है, ठीक है ना, जो इसने रीड किया उसको बैंकों के कंप्यूटर में डेटा के रूप में इसको स्टोर करके रख लिया। एमआईसीआर का उपयोग, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एमआईसीआर का उपयोग चेक को तेजी से और त्रुटियों को कम करने के लिए किया जाता है। त्रुटियों को मतलब जो मिस्टेक्स होती हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल इंसान वगैरह कोई चेक को चेक करें तो उसमें जो गलती होने के चांसेस रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं और इसमें कम रहते हैं, कम नहीं बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तेजी से प्रक्रिया करने में और उनकी जांच करने में मदद करता है, ठीक है ना, उनकी जांच करने में मदद करता है। आई थिंक आपको हमारी ये क्लास आज की पसंद आई होगी, और अगर आपको इस क्लास के हमारे नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएमसी
एनएमसी कंप्यूटर जोन को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी क्लासेस के कंप्यूटर के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना भैया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ जो कि रहने वाली है आउटपुट डिवाइस के ऊपर। आज ये इनपुट डिवाइस का टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अगली वीडियो में मिलते हैं आउटपुट डिवाइस के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।